दोस्तों जिधर हमको बिस्लरी का डब्बा लेना है उस दुकान पे पहुंच गया और हमको गैस बाटला भी भराना है। मेरा गैस बाटला जो था इसमें गैस था, लेकिन जो ड्राइवर को मैंने दिया था वो यूज़ कर लिया। और जब मैं इसको लिया था नया, तो एक बार केवल बनाया था, दोबारा बनाया ही नहीं था, इसीलिए ये ख़त्म हो चुकी है। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों परसों के दिन मेरी गाड़ी सूरत से लोड हुई थी चेन्नई के लिए। वहाँ से लोड करने के बाद मैं सीधा आया था ऑफिस पे। ऑफिस के जिस अपोजिट साइड इधर टायर वाला है, तो यहाँ खाता चलता है, तो इसी टायर वाले के पास लगा के सो गया था, क्योंकि यहाँ पार्किंग एरिया था और टायर मेरे को लेना था, इसीलिए मैं इधर सोया था। तो कल के दिन में रिसोल वाली टायर मिली है हमको चार 2 जोड़ी पीछे टाले का, और 1 जोड़ी हमको नया मिला है क्राउन का और ड्राइवर साइड का। तो उसी में दोस्तों मेरे को समय चला गया, बज ये दोपहर के 2। फिर मेरे को गाड़ी ज़्यादा हीट हो रही थी, तो उसका भी काम कराना था। और एक लाइट जो था हेडलाइट का बल्ब गया था, वो भी सब लगवाना था। तो वहाँ 2 बजे के बाद में 2 बजे काम हुआ। वहाँ से निकलने के बाद में आगे खतेश्वर होटल है, उस पर मिस्त्री है जो इसके पिछले चक्कर काम कराया था। तो वहाँ पे जाके दोस्तों काम वाम कराया सब कुछ। तो और जो इंटरकूलर होता है और रेडी वाटर का डब्बा होता है, वो सब साफ़ कराया गया, पूरा चौक था। तो कुल तो सही हो गया। उसी में दोस्तों बज गए 12:30 नाइट के। तो ये वहाँ से काम कराने के बाद में दोस्तों खाना वाना खा के सीधा चला आया फिर टायर वाले के पास। तो यही पार्किंग में दोस्तों लगा के सो गया था। और जो कि गाड़ी का काम कराया, तो ऑयल ग्रीस वरीस सब कुछ लगाया, नहाया वहाया नहीं है। तो चल के दोस्तों आगे कहीं नहाएंगे। अब यहाँ से चल के निकलते हैं। निकलने के बाद में आगे चल के इस सार पेट्रोल पंप पर, जहाँ अपना कंपनी का खाता चलता है, वहाँ चल के डीजल डलाएंगे। डीजल डलाने के बाद में निकल के और आगे मेरे को थोड़ा एक पानी का डब्बा भी लेना, 20 लीटर का बिस्लरी वाला, वो भी लेंगे। और गैस वैस तो मिल गई है, गैस वैस अपने पास मिला है, जो कि मैं जो पहले गाड़ी चला रहा था उस पर था। तो आज ड्राइवर नाइट को आके हमको दे दिया। तो चल के दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। आगे ही कहीं चाय पानी पियेंगे। और यहाँ अभी चाय वाय की यहाँ व्यवस्था तो है, लेकिन चाय यहाँ उतना अच्छा बनाते नहीं है, तो यहाँ नहीं पियेंगे और चल के आगे कहीं पियेंगे। यहाँ भी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। तो चल के दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों मैं गाड़ी चालू ही करने वाला था कि जो रात में ड्राइवर आया था, जो हमको गैस बाटला गया था, तो उसका एक रिसीविंग था। तो बोला था कि टायर वाले को दे देना, वो वापस पे दे देगा। तो वही मैं देने गया था, टायर वाले को दे दिया हूँ दोस्तों। अब यहाँ से निकलते हैं, तो वो हमारे पास चली जाती तो दिक्कत हो जाता। सेट का पैसा जो रहता है ना, वो पेंडिंग में हो जाता है। और रिसीविंग जब यहाँ से वो मेल करता है तो पैसा उसका आ जाता है, इसीलिए देना पड़ता है। तो चल के दोस्तों निकलते हैं। दोस्तों पहुँच चुका है पेट्रोल पंप पे, जिससे पेट्रोल पंप पे अपना खाता चलता है। डीजल डला रहे हैं दोस्तों। 250 लीटर का OTP हुआ है, तो वही 250 लीटर डालेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ डीजल का रेट क्या है, डीजल डलवाने के बाद में दिखाते हैं दोस्तों। डीजल डलवा लिया हूँ। डीजल हमारा आया 23,077 रुपया 50 पैसा 250 लीटर। यहाँ का रेट है 92 रुपया 31 पैसा। और चल के चेक करते हैं, देखते हैं कितना अंगुल आया है। बराबर आएगा, 15-16 अंगूर होगा। आराम से पहुंच जाएगी, बचेगा भी डीजल। दोस्तों डीजल चलाने के बाद में वहाँ से 12-13 किलोमीटर आगे आया, तो जस्ट सामने ये 4 लाइन मिल जाएगा धुलिया वाला। इधर से हमें लेफ्ट मार के धुलिया साइड जाना है। धुलिया से हमको लेफ्ट मार के फिर राइट मार के जाना पड़ेगा, 40 गाँव होके निकलना पड़ेगा। तो चल के दोस्तों साइड में चाय की दुकान है, उधर चल के चाय पी के नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर निकलते हैं। क्योंकि जहाँ मैं गाड़ी खड़ा किया था, तो वहाँ चाय वाय नहीं पिया था। अब चल के चाय वाय यहाँ पीते हैं। डीजल डलाया दोस्तों, हो गए 9 बज गए। अब चल के नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। और मेरा दोस्तों गाड़ी का काम बहुत था इलेक्ट्रीशियन में, जैसे कि इसका मीटर में किलोमीटर नहीं बता रहा था, तो वो सेंसर वेंसर ख़राब थे, जो कि वो चेंज किया था। तो तब मेरा गाड़ी एकदम परफेक्ट ओके है। खाली मेरे गाड़ी का आगे का जो वाइपर होता है, वो वाइपर नहीं चेंज हुआ था, क्योंकि उसके पास था नहीं। और आगे अगर बरसात मिलेगी तो कहीं चेंज कराएंगे, नहीं तो चलेगी, फिर बाद में चेंज कराएंगे। तो चल के दोस्तों इधर नाश्ता करते हैं। दोस्तों हमारा भजिया आया था, जो कि मैं खाते खाते थोड़ा ही बचा, 50 ग्राम लिया था। तो सेठ का थोड़ा व्हाट्सअप आ गया, तो उनको रिप्लाई करने लगा।
इसीलिए उसी में खा लिया, पते नहीं चला, तो थोड़ा ही बचा है, उसको खाते हैं फिर चाय पीते हैं। दोस्तों नाश्ता करके हो गया और चाय इनसे मांगा तो बोले भाई चाय अपने पास नहीं है, खाली नाश्ता केवल है। बोलो तो चाय मंगा देता हूँ। मैं बोला रहने दो भाई, फिर आगे पी लेंगे, नाश्ता जो होना था वो हो गया। और काफ़ी स्वादिष्ट इनका भजिया था और पानी वानी काफ़ी ठंडा था, बिस्लरी वाला पानी था। कहीं कहीं सादा पानी रख देते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता, सादा पानी नमकीन लगता है, इसीलिए वो पीने में मज़ा नहीं आता। तो इनके पास बिस्लरी का था, वो काफ़ी ठंडा था, तो मज़ा आ गया भजिया खाने के बाद पानी पीने में। तो चल के दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों जिधर हमको बिस्लरी का डब्बा लेना है उस दुकान पे पहुँच गया और हमको गैस बाटला भी भराना है। मेरा गैस बाटला जो था इसमें गैस था, लेकिन जो ड्राइवर को मैंने दिया था वो यूज़ कर लिया, और जब मैं इसको लिया था नया तो एक बार केवल बनाया था, दोबारा बनाया ही नहीं था, इसीलिए ये ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि ऐसे देखने में बहुत हल्का लग रहा है, तो चल के भराते देखते हैं क्या रुपया लीटर देते हैं। तो यही दुकान है, वो यहाँ चल के बिस्लरी का डब्बा भी लेना है। 1 किलो 900 ग्राम कितना जाएगा? 2 किलो। ठीक है दोस्तों, मैंने बाटला भरा के लेकर चले आया गाड़ी में और एक डब्बा भी लिया हूँ। और मेरा ये खाली बाटला था 1 केजी 900 ग्राम, और भरने के बाद में 3 केजी 900 ग्राम हुआ है, थोड़ा ऊपर हुआ है, कम नहीं हुआ है। और वो पर केजी लिया 130 रुपया, 2 केजी का हुआ है 260 रुपया। मैंने 500 का नोट दिया उसको, बोला भाई साहब आप 250 काट लीजिए, बाकी 250 को रिटर्न दे दीजिए। बोला मेरे बाप का कंपनी है। मैं बोला यार ऐसे थोड़ी बात किया जाता, मेरे बाप का कंपनी है, तेरे को नहीं कम करना मत कर भाई, लेकिन ऐसा थोड़ी होता बाप का कंपनी कैसे कम कर दो। अरे 10 रुपये की बात है, मैंने जो पिछली गाड़ी चला रहा था 5470, जो कि तुम्हारे इधर से सामान लेकर गया था, पूरा सामान 1500 का लिया, 1500 का हुआ था, 1400 में वो दिया था। तो बोला कि वो दूसरा कोई बंदा था दिया होगा। मैं बोला बाटला तुम्हारे इधर का है ना? बोला हाँ हमारे इधर का है। मैं बोला वो बंदा जो पहले था वो सही था, लेकिन तुम नहीं सही हो। और मैं गया था तो इसको भी पता किया था, 550 इसका मांग रहा था, मैंने इसको 450 रेट लगाया था। बोला मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं बोला कोई बात नहीं, मत दे। फिर दोस्तों मैं 500 रुपया ही उसको 500-550 भी इसको दे देता, कम नहीं कराता इसमें कुछ भी। लेकिन जब वो बोला मेरे बाप का कंपनी है, तो मैंने फिर वहाँ से बाटला डला, सीधा आने लगा। फिर वो मेरे को बुलाया, भाई साहब ले लो। मैं बोला भाई मैं नहीं ले सकता। बोला क्यों? मैं बोला कि तुम्हें बात करने का तरीका है क्या? तुम बोलो बाप का कंपनी है। कहता सॉरी भाई साहब अब नहीं बोलेंगे। तो मैं बोला भाई कितना लेगा इसका? बोला 550। मैं बोला 550 नहीं 500 दूंगा, बता देना है कि नहीं देना है? बोला भाई ले जाओ। तो दोस्तों वो दिया, 500 रुपया मैंने दिया। फिर ये हमको दे दिया बिस्लरी का बाटल, जो कि 20 लीटर का, 20 लीटर से थोड़ा कम आता है, लेकिन इसको 20 लीटर बोलते हैं। इसमें क्या रहता है लेने के बाद कि इसमें पानी जो रहती है कूल रहती है और सेफ्टी रहती है, इसीलिए इसको ले लिया। पीने होने के काम में ये आता है। तो ये दोस्तों ये सही रहता है, इसीलिए गर्मी महीने में बहुत काम देता है, इसीलिए इसको ले लिया। आप चल के दोस्तों आगे कहीं खाना वाना खाएंगे, नहाए वहाएंगे, कहीं होटल होगा, और होटल तो ऐसे बराबर मिलेंगे नहीं, आगे चल के कहीं 2 बजे के आसपास में नहाएंगे और वहीं खाए वाएंगे। और अब इसके पास दोस्तों आऊँगा तो कुछ सामान लेना होगा, तो उसके इधर कुछ भी नहीं लूँगा। मेरे को राशन भी लेना था, जो कि चावल वावल नहीं, कुछ भी नहीं थे। लेता 200-250 का सामान लेता, लेकिन फिर मेरा इच्छा नहीं किया, इसलिए लिया नहीं, वहाँ से निकल गया है। दोस्तों अगर तुम्हारे पास कोई ग्राहक है तो उसको निराश मत करो, 10-20 की बात ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। तुम सोचो कि आज वो कम रुपए का ले रहा है, लेकिन पिछली बार ज़्यादा लिया था, या अब की बार उसको कम ले रहा था और अगली बार आ गया तो हो सकता है ज़्यादा ले, तुम्हारा परमानेंट ग्राहक हो जाता है ना, थोड़ा विश्वास रखता है आपके ऊपर, तो 10-20 रुपया कोई मैटर नहीं रखती। लेकिन वो मेरा बात सुना नहीं, इसलिए मैं अब उसके पास कभी भी नहीं रुकूंगा। चलता तो इसी रोड पे हूँ, वहाँ कई सारी दुकानें थी, मैं उन्हें उसके इधर रुका कि वो बंदा अच्छा था, लेकिन ये दूसरा वाला था, बहुत कमीना था। तो चल के दोस्तों फिर यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों आज गाड़ी भी धुलवाना था और नहाना भी था, जो कि हो नहीं पाया, क्योंकि मैं दोपहर के समय जहाँ गैस भरवाया था और बिस्लरी का डब्बा लिया था, वहाँ से निकलने के बाद में आगे आया 35-40 किलोमीटर, तो मेरे एक टाले की टायर जो है दोस्तों पंचर हो गई थी, तो उसको बनवाने लगा मैं। बनवाने में थोड़ा समय लग गया, तो बगल में छोटी सी दुकान थी खाने की, होटल था, तो उसी होटल पे मैंने खाना खाया। खाने के बाद में वो आधा 1 घंटा लगा, वो मेरे को टायर बना के दे दिया।
और जैसे दिया दोस्तों, फिर वहां से मैं निकला, सीधा चला आया दुलिया। दुलिया से आगे आया, दुलिया से आगे आके ये नेशनल हाईवे कितना है, जो आगरा वाली हाईवे है, वो उस हाईवे पर लेफ्ट मारा। लेफ्ट मारने के बाद में थोड़ा दूर आगे आया तो राइट मारा 40 गांव वाले पर। तो रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चालू था वहां से, दुलिया से लेकर कन्नड़ घाट तक। तो उस पे तो रोका नहीं दोस्तों, सीधा आ गया, चाय पानी पिया, सीधा कन्नड़ घाट पहुंचा। तो वहाँ अंधेरा हो गया। कन्नड़ घाट पार करने के बाद में थोड़ा जाम जुम मिला तो समय उसमें चला गया, 8 बज गए। तो कहीं रोका नहीं दोस्तों, सीधा डायरेक्ट लेकर चले आया मैं। एक होटल है, इसी होटल पे, जो कि खाना वाना खा लिया हूँ। 1 बजे भी खाना मिलता है, तो अभी 1 बज रहे हैं। तो चल के दोस्तों अब सोते हैं, और कल देखते हैं, कहीं गाड़ी वाड़ी धुलवाते हैं, नहाते वहाते हैं। लेकिन आज तो हो नहीं पाए दोस्तों, और थोड़ा मौसम भी खराब था, पानी वानी बरस रहा था, और ठंड भी लग रही थी। इसीलिए शाम के टाइम सोचा था नहा लूँगा, लेकिन नहीं नहाया ठंडी की वजह से। देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता दोस्तों। आज का ब्लॉग इसी पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।